इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार। A1 टीवी के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका फिर स्वागत है। कोरोना 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 जनवरी 2020 से आया ये वायरस। एक बार तो बीच में लगा था कि बहुत धीमा पड़ गया है, देश से विदा होने वाला है। फिर उसका नया स्ट्रेन आया दुनिया में और फिर नया स्ट्रेन ऐसे फैला जैसे मधुमक्खी फैल जाती है उसके छत्ते में हाथ देने पर। जबरदस्त तरीके से पूरे हिंदुस्तान में कोरोना का आतंक फैल गया। एक बार फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति है, एक बार फिर लोग पलायन कर रहे हैं, एक बार फिर रात्रि कर्फ्यू, फिर दिन का कर्फ्यू, कभी कुछ। कैसे न कैसे करके इसको तोड़ा जाए चक्र को, और चक्र है कि टूट नहीं रहा। लाशों के ढेर लगते जा रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ रही है कि एक दिन फिर बेड कम पड़ जाएंगे ऐसा लगने लगा है। और ये जो नया स्ट्रेन आया है इसके लिए कहते हैं कि कुछ ज़्यादा भयावह है, पहले वाले कोरोना के वायरस से अलग अंदाज लिए हुए है। और क्या है, कैसा है, क्या करेगा, कैसे निजात पाएंगे, सारे सवाल पूरी मानव सभ्यता के सामने, पूरे मानव समाज के सामने खड़े हो गए। ऐसा लगने लगा है जैसे कोई हमारे अस्तित्व पर ही किसी ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा गया। इन सब पर आज चर्चा करने के लिए हमारे पास हैं डॉक्टर महेश मिश्रा, महात्मा गांधी अस्पताल के प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं श्वसन रोग विभाग के, एलर्जी के स्पेशल हैं, फेफड़ों के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत है A1 टीवी के स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, एक बार तो लोगों को लगने लगा था कि जिंदगी सामान्य होती जा रही है, उद्योग धंधे खुल गए, अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है, लोग काम पे लौट गए, अब स्कूल शुरू होने लगे, कॉलेज शुरू होने लगे, परीक्षा की तारीखें घोषित हो गई। अचानक फिर वापस ये क्या पलटी खाई है कि वापस हम रिवर्स गियर में ही नहीं गए बल्कि बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। देखिए, कोरोना कभी गया नहीं था, ये यही था। और वायरस की जो प्रकृति होती है वो अपने आप को बदलने की होती है जी। जब भी वायरस बदलता है तो अपने आप में कुछ बदलाव लेके आता है जी। तो जहाँ तक नए स्ट्रेन की बात है, एक दो नहीं, कम से कम भी 18-20 स्ट्रेन अभी अपने भारतवर्ष में मौजूद है। अच्छा। यूके स्ट्रेन बोल लो, अफ्रीका बोल लो, ब्राज़ील बोल लो, और कहीं का बोल लो, इवन भारत का भी एक नया स्ट्रेन पैदा हो गया एक। अच्छा। उसको डबल म्यूटेशन स्ट्रेन बोलते हैं, डबल म्यूटेशन हुआ उसके अंदर। तो नए तक स्ट्रेन डेवलप हो गए। तो इन स्ट्रेन्स की वजह से क्या हुआ कि जैसे केसेस कम हुए जी। गत वर्ष अपनी सरकार ने, अपनी जनता ने काफ़ी कुछ सावधानी बरती, काफ़ी कुछ अपने एफर्ट किए, इसकी वजह से केसेस थोड़े कम हुए। तो जनता को और सबको ये लगने लगा कि कोरोना गया। जी। गया कहीं नहीं था। वो थोड़ी सी वो अपने सामान्य जीवन के प्रति थोड़े से जैसे नॉर्मल पहले जीने वैसे जीने लग गए, वैसे मिलने जुलने लग गए, शादी पार्टी वैसे होने लग गई। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये धीरे धीरे बढ़ के आपस में ये आज इस स्थिति में आ गई कि आज अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को ही चुनौती देने लग गया है। लोगों ने जमकर होली खेली, सारी चीज़ें हैं, बड़ी चुनाव रैलियां हुई, होली खेली, त्यौहार हुए, आपस में मिले जुले जी। सावधानी नहीं बरती। पिछली बार जब आया था तो लोग काफी सावधान थे, बजाय इस बार डर था लोगों में। नई चीज थी, नई चीज थी। इस बार डर नहीं था लोगों में जी। इसकी वजह से थोड़ा सा ये ज्यादा कुछ विकराल रूप धारण कर रहा है ये। पहले तो आया था तब थोड़ा बहुत लोग एसिम्टोमेटिक होते थे, बाकी सबके सिम्टम्स होते थे, खांसी, गला, कफ, बुखार, सिर दर्द। अब ऐसा बहुत सारे लोगों में पाया जाता है कुछ सिम्टम ही नहीं है। देखिए, सिम्टम तो पहले भी थे, अब भी थे। वो उस सिम्टम में कोई ज़्यादा कोई विशेष फर्क नहीं आया है। फर्क जो आया है, पहले जो कोरोना हो रहा था वो ये देखा जा रहा था कि बड़े लोगों में ज़्यादा हो रहा है जी। बड़े लोगों में ज़्यादा इसकी जो है सीवीटी कम थी पहले वाले में।
इस बार ये यंगर पीपल लेस देन 40 ईयर्स अच्छा जी। यंगर लोगों में हो रहा है कि इसकी आक्रामकता काफ़ी ज़्यादा है। पिछली बार अप्रैल में आईसीयू फुल थे, ऐसी स्थिति नहीं थी। अभी अप्रैल में आईसीयू सारे फुल है। इसका मतलब ये है कि इसकी आक्रामकता बहुत ज़्यादा, आक्रामकता सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है इसकी। और ये हाँ जी स्प्रेड भी लोगों में बहुत जल्दी से हो रहा है जी। कम्युनिकेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर। वो लोग तो सावधान नहीं है, तो सारे मल्टीपल फैक्टर मिलके ये हो रहा है कि आपस में एक दूसरे से ये इसकी चेन ब्रेक नहीं हो पा रही है। डॉक्टर साहब, इसमें ये भी कहते हैं कि छाती में दर्द हो रहा है तो भी कोरोना का सिम्टम हो सकता है, पेट खराब है, उल्टी दस्त है तो भी हो सकता है। कोई नए नए सिम्टम भी पैदा हो गए हैं क्या नए स्ट्रेन के? सारे सिम्टम वही है जो पहले थे, ऐसा नया सिम्टम कोई देखने के लिए नहीं मिला है। सिम्टम वही हैं, खांसी, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ होना, पेट में दर्द होना। पहले पेट में दर्द होता था, डायरिया पहले भी होता था जी। और याददाश्त कमजोर होना भी कुछ है क्या? खुशबू नहीं आना जी ये सारे सिम्टम पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं। जी जी एसिम्टोमेटिक पहले भी थे, एसिम्टोमेटिक अभी भी हैं। जी। इसकी जो मेन जो नेचर में चेंज है ना, यंगर पॉपुलेशन एंड मोर सीवियर, मोर एग्रेसिव एज कंपेयर टू 2020 अर्लियर। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये खतरनाक ज़्यादा है, निश्चित रूप से फैल ज़्यादा तेजी से रहा है, और जिन नौजवानों को इसने बख्श रखा था पहले दौर में, दूसरे दौर में वो नौजवानों पर भी आक्रामक है। उम्र नहीं देख रहा, पहले था कि 60 से ऊपर वाले ज़्यादा मर रहे हैं, 60 से ऊपर वालों को हो रहा है। और इंजेक्शन भी ये जो लग रहा है टीका, ये भी 45 साल के ऊपर वालों को लगाया गया। और जब 45 साल से ऊपर वालों को टीका लग रहा है और 45 साल से नीचे वालों पर आक्रमण हो रहा है इस वायरस का, तो क्या रिव्यू नहीं करना चाहिए इस बात को? देखिए, सरकार जो नीति बनाती है टीका लगाने की, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बनाती है जी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो माना जाता है, जो बीत गया उसको स्टैंडर्ड माना जाता है, जो आने वाला है उसको स्टैंडर्ड नहीं माना जाता। जी जी, अध्ययन के आधार पर बनती है। हाँ, पिछली जो स्टडी थी, जो भी डाटा सरकार के पास थे, साइंटिस्ट के पास थे, वो ये थे कि ये जो है 60 साल से ऊपर वालों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। फिर ये सरकार ने उनको थोड़ा कवर कर लिया, फिर देखा उन्होंने 45 से 60 वालों को कवर किया। तो सरकार की नीतियाँ जो डाटा उसके पास में होते हैं उसके हिसाब से बढ़ते हैं। और निश्चित रूप से सरकार जो है परिवर्तन करेगी। अब जो नया परिवर्तन सामने आ रहा है, तो निश्चित रूप से अपन आने वाले समय में इसमें परिवर्तन देखेंगे अपन। लेकिन आपके हिसाब से लगना नहीं चाहिए 30 साल से ऊपर वालों को? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगना चाहिए। कब लगेगा? हाँ, तो आक्रमण हो रहा है उसके ऊपर, उस उम्र पे। लगना चाहिए, लगेगा। ये सारी जो है ना, सारी बातें अभी सामने आई है कि यंगर को इफेक्ट कर रहा है। जी जी। 30 साल से नीचे वाले इफेक्ट हो रहे हैं, पहले नहीं था ऐसा ही। जी हाँ, बिल्कुल। जब सरकार के पास ये डाटा जाएंगे, निश्चित रूप से सरकार से परिवर्तन लाएगी। जी। अच्छा, पहले तो क्या RT-PCR टेस्ट होता था, मालूम पड़ जाता था कि पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कोरोना। अब उस टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, फिर CT स्कैन में पता लग रहा है कोरोना है। देखिए, RT-PCR की जो सेंसिटिविटी है वो 70% है जी। मतलब 100 लोगों में टेस्ट करते हो तो आप 30 लोगों में उसको टेस्ट को मिस कर सकते हो, इसके कोरोना है या नहीं है। जी जी। और CT स्कैन की सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा है। जी जी। लेकिन CT स्कैन भी कई बार शुरुआती दौरों में नॉर्मल आता है। जी। CT स्कैन भी कई बार शुरुआती दौरों पर नॉर्मल आता है। जैसे मरीज को लगा कि मेरे कोरोना है, उसका RT-PCR नेगेटिव आ गया, CT स्कैन करा गया, वो भी नेगेटिव आ सकता है। इनिशियल CT स्कैन, हाँ जी। CT स्कैन भी 4-5 दिन पर पॉजिटिव आता है, बीमारी के 4-5 दिन पर पॉजिटिव आता है। जी जी। यदि इनिशियल आपके सिम्टम है जी, तो भले ही आपकी रिपोर्ट नेगेटिव हो, भले ही रिपोर्ट नेगेटिव हो, CT स्कैन नेगेटिव हो, आपको अपने आप को 5-7 दिन का समय देना चाहिए कि मेरे है या नहीं है। आइसोलेट कर लो अपने आप को। हाँ, अपने आप को, सिम्टम आपके हैं तो आपको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए ताकि दूसरों को आप बचा सको। आप क्यों आइसोलेट करना चाहिए? क्योंकि ये जो बीमारी जो दूसरों को फैलाते हो, इसकी संभावना आपके बीमार होने से एक दिन पहले और 4-5 दिन बाद तक ज़्यादा रहती है। उसके बाद दूसरों को फैलाने की संभावना कम हो जाती है। जी। मतलब वायरस की रेप्लिकेशन की स्पीड कम हो जाती है। जी जी। तो यदि आपके सिम्टम है तो अपने आप को आइसोलेट करो, भले आपका टेस्ट नेगेटिव है, CT नेगेटिव है, सिम्टम तो भी आइसोलेट करो। हाँ, तो भी अपने आप को 4-5 दिन का समय दो कि मेरे वाकई में है या नहीं है। जी जी। क्योंकि जो भी टेस्ट है, कई बार क्या है,
शुरुआत में सीटी स्कैन नॉर्मल आता है, आरटीपीसीआर भी नेगेटिव आ जाता है, और 5 दिन बाद पता लगता है कि पहले तो मैं नेगेटिव था, 5 दिन बाद मेरा पॉजिटिव आ गया। तो ये डिजीज का नेचुरल कोर्स है। जी जी। डॉक्टर साहब एक बार रिपीट करेंगे कि कौन कौन से सिम्टम है जिसको देख के मान ले आदमी कि मेरे को पॉजिटिव हो सकता हूँ मैं? देखो, सबसे पहला सिम्टम तो जो आता है वो खुशबू का जाना होता है। आदमी को किस तरह की खुशबू और बदबू का एहसास नहीं होता है, और स्वाद भी हाँ, जाता है? स्वाद और खुशबू का एहसास नहीं होता। ये बिल्कुल अर्लीस्ट और बहुत कॉमन सिम्टम है। ज्ञानेंद्रिय आपकी सुप्त हो जाती है? हाँ, आपकी सुप्त हो जाती है। बस ये एक उसको कहते हैं हम लोग कि ये लगभग आरटीपीसीआर के इक्विवेलेंट है। हम लोग ये कहते हैं कि या खुशबू नहीं आ रही तो ये मतलब इसको मतलब आरटीपीसीआर के इक्विवेलेंट मानते हैं हमारे ये मेडिकल लैंग्वेज। गुड़ चख ले आदमी, गुलाब का फूल सूंघ ले, हाँ, तो पता लग जाएगा। हाँ, पता लग जाएगा जी। और दूसरा हाईग्रेड फीवर। जी हाईग्रेड फीवर, तीसरा खांसी, जी। चौथा हेडेक, और फिर बॉडी पूरी बॉडी में पेन, और पेट में दर्द भी? हाँ, पेट में दर्द भी हो सकता है। उल्टी दस्त भी होते हैं क्या इसमें? उल्टे दस्त भी होते हैं जी। ऐसा कोई सिम्टम जो कोरोना थोड़ा नहीं जो नहीं होता, हाँ जी। थोड़ा सा वॉचफुल रहना पड़ता है कि मेरे हो सकता है, आदमी को डाउट करना पड़ता है कि मेरे हो सकता है। और सांस भी फूलने लगती है? सांस बाद में फूलती है, बाद में सांस फूलती है। इनिशियली नहीं फूलती। सांस का जो फूलने का जो दौर है वो करीबन 5-7 दिन बाद आता है सांस फूलने का। जब सांस जब बहुत आपका नहीं फूलती। फेफड़ा इफेक्ट होता है जब? हाँ, जब आप फेफड़े अटैक करता है तब उसका इफेक्ट आता है सांस फूलने का। सांस आपको फूल रहा है तो मतलब आपको 5-6 दिन हो गए बीमार हुए आपको। जी जी। डॉक्टर साहब वो स्टेज कौन सी है जब घर में बैठे हुए आदमी को समझना चाहिए कि उसको टेस्ट कराना है? ये तो आपने बता दिए अभी सारे सिम्टम, लेकिन वो स्टेज कौन सी है जब उसे होम क्वारंटाइन की बजाय अस्पताल में ही जाना चाहिए? देखिए, इसके लिए है ना, घर में सामान्य से 3 या 4 बातें हैं जो अपन को ध्यान रखनी चाहिए। जी। तो एक हमारे ये भाषा में एक होता है 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है एक। हाँ जी। तो सामान्यतः आदमी का जो ऑक्सीजन है 98 के आसपास रहता है, जी, हाँ जी। 98, 97, 96 रहता है। हाँ जी। वो 6 मिनट चल के देखे, अपने सरफेस को 6 मिनट चले, और उसके बाद अपना सिचुएशन ऑक्सीजन नापे। देखे। वो हाँ जी। सिचुएशन यदि 5% से कम होता है, जो प्रीवियस लेवल था उससे 5% कम होता है, तो इसका मतलब सीधा सा मतलब उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल यानी 95 था? हाँ, 98 था, 98 से 90 आ गया चलने पर 6 मिनट बाद में। बैठे बैठे 98 है, थोड़ी देर चला, 6 मिनट चला, नीचे कम हो गया। इसका मतलब ये सीधा सा इंडिकेशन है कि उसको हॉस्पिटल जाना ही चाहिए। उसको घर पे 5 से ज्यादा आया, मतलब 5 से ज्यादा कमी हुई? हाँ, 5 मिनट का उसको हॉस्पिटल जाना ही चाहिए। घर पे इलाज उसको ठीक है। नहीं करना चाहिए। एक तो ये सबसे कॉमन सा सिम्टम है। जी दूसरा, ऐसी खांसी जो परेशान करे, जी। रात को नींद नहीं आ रही, दिन में नहीं आ रही, दिन में खांसते जा रहे। खांसने का मतलब है आपके लंग्स में अटैक हो गया। आपके खांसी आने का मतलब है आपके लंग्स में अटैक हो गया? अटैक हो गया। तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपको घर में इलाज नहीं करना चाहिए। और तीसरा एक वो बहुत ही एक जो कॉमन चीज है, ऐसा बुखार जो बुखार की दवाई देने के बाद में भी कम नहीं हो, टूटे नहीं, उतरे नहीं। जी। ये 3 इंडिकेशन ऐसे हैं जिसमें आदमी को हॉस्पिटल जाना चाहिए। ठीक है। बजाय इसके कि बाहर जाकर सीटी स्कैन करा रहा है, वो उसमें टाइम खराब करने के बजाय जो भी उसको जांच करानी है अस्पताल जाके जांच करा ले। वो अस्पताल भर्ती हो जाए या जाके बात जांच कराएगा। और बात कर रहे हैं कोरोना पर, कोरोना के नए स्ट्रेन पर। डॉक्टर साहब, ये जो नया स्ट्रेन आया, आपने एक बात तो बताई कि नौजवानों को हिट कर रहा है, पहले नहीं करता था पुराना वाला कोरोना का वायरस। दूसरा आपने कहा कि आक्रामक ज़्यादा है, इसकी भयावहता ज़्यादा है। तो इससे बचाव के लिए पहले तो मास्क और 2 गज की दूरी, ये नारा दिया गया था, मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी। अब क्या कोई और भी नारा इसके लिए जरूरी है, या ये दोनों से काम चल जाएगा आदमी का बचाव का? देखो, मास्क और 2 गज की दूरी में 2 गज की दूरी है वो अब अपने को अपने जीवन का संभालना चाहिए। हाँ जी। क्योंकि कोरोना अब इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है जैसा आप पहले सोच रहे थे। कोरोना गया, इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। तो मास्क और 2 गज की दूरी, साथ में टीकाकरण। अब साथ में टीकाकरण हो गया, मास्क, 2 गज की दूरी और टीकाकरण। और हाथ धोना सैनिटाइजर से, वो बार-बार। आपके वो जो पहले थे हाथ धोने का, सैनिटाइज करने का, वो तो हमेशा रहेगा, बरकरार रहेगा, उसमें हमेशा। कोई बदलाव होने वाला नहीं है। आपको साबुन से हाथ धोना है। आपको जो है नई चीज जो है इस पे ये आई है कोरोना में, पहले ये था कि भाई सरफेस से फैलता है। हाँ। अब ये प्रूव हो गया कि एयरबोर्न इन्फेक्शन है, एयरबोर्न है, हवा से हवा में जा रहा है। हवा से हवा में जा रहा है। सरफेस पर इतना एम्फेसिस अब ज्यादा नहीं है। पहले तो ये था कि आपने किसी सरफेस पे कोरोना वाले ने हाथ लगाया, आपने उसी सरफेस को छू लिया, तो हाथ से अगर आपने सैनिटाइज नहीं करो तो आपके पास आ जाएगा।
अब ऐसा लग रहा है कि ये हवा में उड़ के आ रहा है। तो अब सरफेस पर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं होके एयरबोर्न पे है। जी। तो एयरबोर्न पे तो वेंटिलेटेड जगह पे रहे हैं, क्लोज स्पेस पे ज़्यादा नहीं रहे हैं, और मास्क लगाएं। जी मास्क से बड़ा बचाव नहीं है। जी जी। मास्क भी वो नाक तक पूरा ढक के। पूरा नाक तक ढक के रखें। इवन टीकाकरण भी हो गया हो तो भी मास्क लगाएं। जी जी। अभी हम तो स्टूडियो में बैठे हैं काफ़ी दूर दूर, और चूंकि आपसे संवाद कर रहे हैं इसलिए मास्क नहीं लगा रहे, लेकिन आपसे अपील करते हैं इस वक्त कि सब लोग मास्क लगा कर रहे हैं। इसे अपने जीने का एक ज़रूरी उपाय समझ लें। और डॉक्टर साहब, ये जो मास्क हम लगा रहे हैं ये कोई खास किस्म का होना चाहिए जिसकी वजह से ये कम्युनिकेट नहीं, बाहर नहीं निकले नाक सांस से? देखिए, जो कपड़े का मास्क जो पहनते हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं होता है। जी। पहले चूंकि संसाधन नहीं थे तो समथिंग वाज बेटर देन नथिंग। जी। और मास्क जो प्रोटेक्टिव मास्क है वो साइंस में ये बोला गया N95 ही, जो N95 मास्क आता है, जी। दिस यूज टू बी वन ऑफ द बेस्ट मास्क फॉर द प्रोटेक्शन फॉर द कोरोना। और कोशिश ये रखें कि मास्क लगाएं, वो बेहतर मास्क लगाएं, और यदि कपड़ा लगाएं तो कम से कम 2 या 3 लेयर का मास्क लगाएं। एक जी, 3 single लेयर का नहीं मास्क हो, लगाएं। ताकि आपकी नाक से निकल के जो जा रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं आप, हवा, उस हवा से कम्युनिकेट नहीं हो जाए दूसरे को, दूसरे कम्युनिकेट नहीं। और दूसरे ने जो छोड़ी है सांस वो आपके अंदर प्रवेश नहीं कर जाए। तो चूंकि अब ये साबित हो गया है कि हवा से हवा में बाहर करने वाला वायरस है ये, पहले सिर्फ सरफेस का वायरस मानते थे, इसलिए मास्क अब ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा प्रोटेक्टिव, ज़्यादा अहम हथियार भी है और ढाल भी है। इसलिए अगर कोरोना से लड़ना है तो मास्क को पहनना ही पहनना है। डॉक्टर साहब, ये जो चेन है ये टूट नहीं पा रही है, और तोड़ने के इतने उपाय, कर्फ्यू लगा दिया, कहीं लॉकडाउन कर दिया, कैसे टूटेगी चेन? चेन तोड़ने के उपाय सामाजिक जागृति है। जी। कोई भी सरकार, कोई भी हेल्थ फैसिलिटी चेन नहीं तोड़ सकती जब तक समाज जागृत नहीं हो। समाज को जागृत होना पड़ेगा, उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, उसको जिम्मेदार व्यवहार करना पड़ेगा, तभी हम इससे कोरोना को हरा पाने में संभव हो पाएंगे। बिना समाज की भागीदारी के इसके चेन को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर साहब, ये जो टीके लग रहे हैं ये सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं या एंटीबॉडी डेवलप करते हैं, कोई रोग से लड़ने की क्षमता भी पैदा करते हैं? नहीं, टीके निश्चित रूप से बचाव करते हैं रोग से लड़ने में। जी। लेकिन कोई भी टीका, दुनिया में कोई भी टीका 100% इफेक्टिव नहीं होता। जी। और जहाँ तक इस टीके की बात है, कोरोना टीके की बात है, वायरस अपनी नेचर बदलता रहता है। हाँ, वो तो नया स्ट्रेन आ जाता है तो टीका फेल हो जाएगा। हो सकता है कोई नई स्ट्रेन पर वो एक्टिव नहीं हो, वो इफेक्टिव नहीं हो, जी, हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। हालांकि ये कहते हैं कि भाई नए स्ट्रेन पे भी काम करता है, थोड़ा बहुत जीन में थोड़ा बहुत चेंज आता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो इफेक्टिव नहीं हो। तो ये जो टीका बनाने वाली कंपनी, इनको भी निरंतर रिसर्च करनी पड़ेगी, नया स्ट्रेन ले लेकर। ये अपना निरंतर रिसर्च जारी रखती है, और टीका भी नया तरीके का बनाना पड़ेगा अगर नया स्ट्रेन फेल गया। नया स्ट्रेन आता है, नया टीका बनता है, इनकी रिसर्च लगातार चलती है सर। ये नहीं रुकने वाला प्रोसेस है ये। जी जी। हर साल नया स्ट्रेन आता है, नए स्ट्रेन को इसमें इंक्लूड करते हैं और उसको फिर मार्केट में सप्लाई करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें, काढ़ा पी लो, ये एक दवा आयुर्वेद की एक किसी संस्थान ने निकाल दी और कि इससे बच जाएंगे, या कई तरह की बातें, उस तरह की चाय पी लो, या कपूर की वो टिकिया और अजवाइन कुछ लेके सूंघते रहो पोटली में बांध के, ऐसी बहुत सारी बातें चर्चा में चलती है। देखिए ना, इन बातों के बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा इन बातों के बारे में जानता नहीं हूँ। लेकिन जो बड़ी बात है इसका, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि अपने सिम्टम को छुपाओ नहीं। सिम्टम आपके आते हैं तो आप आइसोलेट हो जाओ, जांच कराओ, और जांच पॉजिटिव आती है तो आप अपने कोई निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जहाँ भी है उनसे संपर्क करो आप जी। उसकी गाइडलाइन में अपना आप इलाज कराओ आप। ये सबसे बढ़िया बचाव है। आप अपने आप को आइसोलेट करोगे तो चेन अपने आप ब्रेक हो जाएगी। आपके जो परिजन उनको आप दोगे नहीं उपहार को। आप भले आप में आ गया हो कहीं से, लेकिन आप अपने परिजनों को, माता पिता भाई बहन परिजनों को आप दोगे नहीं आप। जी जी। डॉक्टर साहब, ये जो रेमडेसिविर का बहुत नाम चल रहा है कि ये इंजेक्शन लगाते हैं, ये क्या कोरोना के वायरस को मारता है या उसके जो
इफेक्ट्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है, क्या करता है ये? देखिए एक एंटीवायरल ड्रग है ये, जी। तो ये वायरस को रेप्लिकेट होने से रोकता है ये, अच्छा जी। लेकिन ये सभी में इंडिकेटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि सभी में दे दो आप। एक निश्चित इसका क्राइटेरिया है कि हमको किस में देनी है, किस में नहीं देनी है। इसका निश्चित रूप से क्राइटेरिया है, रेमडेसिविर की अननेसेसरी डिमांड नहीं करनी चाहिए, पेशेंट को भी नहीं करनी चाहिए, अटेंडेंट को भी नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिव अगर रेमडेसिविर लगा तो इससे क्या होता है कि अनावश्यक मांग से क्या है कि इसकी एक अनावश्यक स्केर्सिटी बढ़ रही है हाँ विस्कोसिटी बढ़ जाती है और तो ब्लैकमेलिंग मार्केटिंग हो रही है। सब में इंडिकेटेड नहीं है ये। निश्चित रूप से कुछ मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन में इंडिकेटेड होती है। हम लोग तब लगाते हैं जब SpO2 94 से नीचे हो। जी। SpO2 आपका सेचुरेशन जो आता है ऑक्सीजन का, जो पल्स ऑक्सीजन नापते हैं, उसमें 94 से कम हो, 94 से कम हो तब लगाते हैं ये। और ऐसा भी नहीं कि 15 दिन बाद गया रेमडेसिविर लगाई जिसको इफेक्ट आ गया। तो ये सही समय पर जी किस में देनी है, समय कौन सा होना चाहिए देने का, और कहाँ, और इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। ऐसा नहीं रेमडेसिविर के बिना साइड इफेक्ट के हैं। जी जी। तो ये निश्चित रूप से हॉस्पिटल के अंदर ही लगनी चाहिए और अंडर सुपरविजन लगनी चाहिए। जो एक्सपर्ट जो इसको लगा रहे हैं, जो हॉस्पिटल उनके गाइडेंस के अनुसार लगनी चाहिए, न कि अब हो क्या रहा है, मरीज आजकल आता है साहब हम तो रेमडेसिविर लगाने हैं, ये परंपरा खत्म होनी चाहिए। जी जी, ये तो अच्छी आदत भी नहीं है। हाँ, अच्छी सोच नहीं है। हाँ, ये परंपरा खत्म होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये कुछ लोग जैसे ये मोंटेक एलसी ले लेते हैं और एजेक्स 500 ले लेते हैं, इस तरह कुछ लोगों ने प्रचारित सा हो गया है कि गला आ रहा है तो एजेक्स 500 ले लो, मोंटेक एलसी ले लो अगर आपको जुकाम है, कफ भर गया है तो, ताकि फेफड़े सही। सारी नॉन स्पेसिफिक थेरेपी है। मोंटेक एलसी सबके अपने अपने साइड इफेक्ट हैं जी। अब साइड इफेक्ट अपन में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं वो तो चर्चा करनी नहीं हाँ, चाहिए। वो सबके अपने साइड इफेक्ट हैं। हाँ। मेरा मानना है कि आप बजाय खुद के इलाज करने के आप किसी भी डॉक्टर से फोन पर बात कर लो, जो आपके परिचित है डॉक्टर है, उससे फोन पर बात कर लो। हाँ, मतलब डॉक्टर की सलाह लेके करें, जो सलाह लेके इलाज लें आप। जी जी जी, बिना सलाह के इलाज नहीं लें। जी जी, सलाह लेके इलाज करते तो निश्चित रूप से ये इस पर कोरोना पर विजय पाई जा सकती है। और ये जो गर्म पानी पीना और गर्म पानी गरारे करना, ये या भाप लेना, ये तो देसी इलाज जैसे घर जैसा है, कोई इलाज नहीं दरअसल ये। भाप लेना मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता जी। भाप लेना इसलिए रिकमेंड नहीं करता, भाप लेते हो तो आपके एरेसोल आपके जनरेट होते हैं, आपके जो प्रीजन है उनको होने की संभावना ज़्यादा होती है। जी, प्रीजन है उनको होने की संभावना, क्यों भाप लेते हो तो हवा आपके चारों तरफ घूमती है, आपके आसपास और चारों तरफ घूमती है, उससे दूसरे लोगों को इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। लेकिन मान लो अगर आइसोलेट हो गए और फिर भाप ले आदमी तो कमरे में नहीं, सर भाप नहीं लेनी चाहिए। कमरे में तो जाहिर है ना, एरिया में तो जाहिर है वो। अच्छा, ये मतलब अस्पताल में नहीं देते सर भाप, हॉस्पिटल में भाप नहीं देते। जी हाँ जी, ताकि एक से दूसरे को नहीं हो। ठीक है। और गर्म पानी पीना, गरारे करना? गर्म पानी पी सकते हैं, कोई गर्म पानी पीने में कोई हर्ज नहीं है, वैसे स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है, पी सकते हैं। गर्म पानी में कोई हर्ज नहीं है, गर्म पानी पी सकते हैं। लेकिन स्टीम लेना सही नहीं है। आपके जो प्रीजन है उनको हो सकता है, घर में माता पिता दादा दादी सभी होते हैं, कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है आप बच जाओ, हो सकता है वो उनके ज़्यादा हो जाए। डॉक्टर साहब, ये पहले उम्र की बात थी, अब उम्र तो आपने बता दिया कोई सी उम्र में आता है, घातक भी ज़्यादा हो गया। अभी अखबार में खबर छपी थी कि किसी महिला के फेफड़े बिल्कुल 100% सही थे, 2 दिन में बिल्कुल 100% खराब हो गए। तो इतनी तेजी से, हाँ बिल्कुल, इसकी आक्रामकता ज़्यादा है। आक्रामकता ज़्यादा है। नहीं, इस टीम की आक्रामकता निश्चित रूप से ज़्यादा है जी, निश्चित रूप से ज़्यादा है। वक्त नहीं दे रहा आदमी को संभलने का, नहीं दे रहा, बहुत रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है। इसलिए जरूरी है सिम्टम आते हैं जांच कराएं, ताकि अपन सावधान रहे कि अपने को अपने बहुत लोग तो जांच कराने से डरते हैं। जांच कहाँ से डरते हैं? और बहुत लोग जांच कराए बिना ही दुनिया से चल देते हैं। जांच कराए फिर जब पता पहुंचते तक तो बहुत लेट हो जाता है, बहुत लेट हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी सिम्टम नजर आ रहा है, जरा भी आप इनइजी हैं, तुरंत अपना टेस्ट कराइए। A1 TV आपसे अपील करता है कि टेस्ट कराने में बिल्कुल मत डरिए, अपने रोग को बिल्कुल मत छुपाइए। जरा भी सिम्टम हो तो अपने आप को आइसोलेट करिए, और आइसोलेट करके और कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई 3-4 दिन में स्वाद नहीं आ रहा, खुशबू नहीं आ रही, बुखार है जो टूट नहीं रहा दवा से, सांस लेने में दिक्कत है, कोई भी ऐसा सिम्टम है, पेट में दर्द है, शरीर में दर्द है, बॉडी एक है, आप तत्काल डॉक्टर से सलाह लीजिए, मेडिकल सेंटर जाइए तुरंत प्रभाव से। और जरा भी खुद नीम हकीम बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि नीम हकीम खतरा जान होता है। और कई सुनी बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये दवा ले लें वो दवा ले लें, उनके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, क्या पता आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत है नहीं है। डॉक्टर महेश मिश्रा हमको बता रहे थे कि ये आक्रामकता ज़्यादा है इसमें, और इसलिए समय नहीं दे रहा ये लोगों को बचने का और संभलने का। इसलिए जरा भी एहसास हो तो देर मत कीजिए,
अस्पताल जाइए, डॉक्टर से सलाह कीजिए। डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अब तक की रिसर्च में कि क्या ये वायरस प्रकृति जनित है या मैन मेड है, क्या लगता है आपको? ये बड़ा डिबेटेबल इशू है वर्ल्ड वाइड, लेकिन मेरा मानना है कि यदि ये प्रकृति जनित वायरस होता तो मौसम का असर तो इस पर होता, गर्मी में खत्म हो जाता, इतने सर्दी गर्मी बरसात किसी का तो असर होता किसी का असर होता जी। इस पर किसी का असर नहीं हुआ जी। ये लगातार चलता जा रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं नहीं कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है कि मैन मेड हो सकता है। हाँ, हो सकता है मैन। तो आदमी ऐसा वायरस बना ले और जो खत्म ही ना हो दुनिया से। नहीं होगा, खत्म तो होगा, हर रात के बाद सुबह होती है जी ऐसा नहीं कि हमेशा रात ही रहती है। जी जी। निश्चित रूप से अपन सब साथ मिलके इस वायरस को मात देने में हमें संभव होंगे और निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त करेंगे। हाउ लॉन्ग इट विल प्रोलॉन्ग कोई नहीं कह सकता, कब तक चलेगा, किस दिन खत्म होगा। मानवता करहा रही है एक छोटे से अदृश्य वायरस के आगे और पूरी शक्ति विश्व ने लगा रखी है, शोध में भी, इलाज में भी, आपस में बचाव में भी। जितनी अपील की जा सकती है, जितनी कोशिश हो सकती है, जितना दूर रह सकते हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद एक वायरस, जैसा डॉक्टर महेश मिश्रा कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक नहीं हो सकता क्योंकि किसी जलवायु का इस पर नेगेटिव असर नहीं है, ये नष्ट नहीं हो रहा, इसलिए मैन मेड लगता है। तो मैन मेड अगर वायरस है तो जिस दिमाग ने इसको बनाया उस दिमाग को पता होगा कि ख़त्म कैसे होगा, और नहीं तो कोई दूसरा मनुष्य का दिमाग खोज निकालेगा इसका हल। इसी बात को मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, हमको समझना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि कोई ना कोई दिमाग किसी निकालना चाहिए। आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस कोरोना वायरस से जो नया स्ट्रेन आया है इससे बचाव के लिए क्या करें और इसका उपाय क्या करें? देखिए, जहाँ तक कोरोना वायरस से बचाव की बात है तो योग्य व्यक्ति टीका लगवाएं, मास्क पहने और दूर रहें और प्रॉपर सैनिटाइजेशन और वेंटिलेशन का ध्यान रखें। भीड़ भाड़ भरी जगह पर जाने से बचें। ये तो उसका बचाव का उपाय है। इसके अलावा और कोई इसका बचाव का उपाय नहीं है। आप सोचो कि आर्टिफिशियल में बच जाऊंगा, मेरे तो बॉडी फुल प्रूफ है, मैं तो बिल्कुल बॉडी बिल्डर हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मेरे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को नहीं बख्शता। बचाव का उपाय यही है, टीकाकरण, मास्क, 2 गज की दूरी। और दूसरा सवाल क्या सर आपका? मेरा ये कि उपाय क्या करें अगर हो जाए उपाय, तो? हाँ, उपाय का सर सबसे पहले है, सिम्टम आप में यदि आते हैं तो उसको आप इग्नोर न करें। सिम्टम यदि आपके आते हैं तो अपने आप को आइसोलेट करें, टेस्ट कराएं और अपना इलाज कराएं। एक बार फिर, हाँ बताइए डॉक्टर साहब, कुछ कह रहे थे? अपना इलाज करें। अब इलाज समय पर होगा तो निश्चित रूप से अपन इस बीमारी से विजय पाने में मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, अगर टाइमली आप अस्पताल पहुंच जाते हैं तो आप बच सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से बच सकते हैं। निश्चित रूप से अपने को ये पता होना चाहिए कब अपने को अस्पताल जाना है। ये बात या तो खुद पहचान लिया, मैंने 2-3 सिम्टम बताए, या आप अपने जो निकटतम जो स्वास्थ्य सुविधा आपके पास उपलब्ध है जी, वहाँ आप किसी से संपर्क में रहें, टेलीफोन से संपर्क में रहें, जाकर बात कर लें, जैसे भी हो बात संपर्क में रहें आप, तो उससे आप जो है टाइमली आप अस्पताल पहुँच सकते हो। आप जैसा डॉक्टर महेश मिश्रा कह रहे थे, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, इसे हम एक काली रात समझ लें और किसी सुबह की अगवानी के लिए अपने आप को तैयार करें, किसी सुबह के स्वागत का इंतज़ाम करें। भोर की किरण कैसे आएगी, कैसे नया सूर्य उगेगा, इसकी तैयारी में हमारी सावधानी बहुत ज़रूरी है। हम सावधानी बरतें, इस चैन को तोड़ें। जिस दिन चैन टूटेगी, एक आदमी से दूसरे आदमी के पास ये संक्रमण नहीं पहुंचेगा, उसी दिन इस वायरस का अंत होगा। अगर दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में एक भी व्यक्ति संक्रमित है तो उसमें क्षमता है पूरी दुनिया की मानव जाति को संक्रमित करने की। इसलिए हम A1 टीवी की ओर से आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने, हाथ धोएं सैनिटाइजर से। और चूँकि अभी हवा में जाने लग गया है, इसकी खोज हो गई है कि सिर्फ सरफेस पर नहीं है, हवा से हवा में भी जा रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आने से बचें। बिना मास्क के बात ना करें, दूर रहकर बात करें और
जरा भी सिम्टम आए तो अपने आप को आइसोलेट करें ताकि अपने घर वालों को बचा सकें, और जरा सी तबीयत खराब हो तो मेडिकल सेंटर से संपर्क करें, डॉक्टर की सलाह से इलाज कराएं और जांच कराएं। आरटी-पीसीआर नेगेटिव हो लेकिन सिम्टम बरकरार हो तो निश्चित तौर पर आपको सीटी स्कैन कराना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और ये भी सही है कि कोरोना से संक्रमित होने के 4-5 दिन बाद आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, इसलिए 4-5 दिन आप गंवाएं नहीं। जरा सी तबीयत खराब हो तो आइसोलेट करके डॉक्टर से संपर्क करें, इंतजार ना करें, क्योंकि इसमें ये रेस अगेंस्ट टाइम है। अगर आप समय के खिलाफ लड़े तो बच जाएंगे, और समय के खिलाफ नहीं लड़े, समय को आपने बर्बाद कर दिया, कंप्रोमाइज कर लिया समय के साथ, तो निश्चित तौर पर समय आपको बख्शेगा नहीं। हेलो डॉक्टर में आज इतना ही। आज हमने डॉक्टर महेश मिश्रा से बात की, महात्मा गांधी अस्पताल के श्वसन रोग विशेषज्ञ से। उन्होंने बताया कि कोरोना का नया स्ट्रेन तेजी से, आक्रामकता के साथ और नई पीढ़ी को भी, जो पहले वाले स्ट्रेन के मुकाबले कम उम्र के लोगों को भी अब आक्रामकता के साथ डस रहा है। इससे बचने के लिए जो संभव है हम सब मिलकर करें, एकजुट होकर करें, और आपस में जो भी बचाव के उपाय हैं, कोरोना प्रोटोकॉल है, उसका पालन करें। हेलो डॉक्टर में आज बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर।